प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शेर और चित्रकार। शेर और चित्रकार एक कविता है जिसे लिखा है श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने। कविता की पंक्तियों को बेटा मैं पढ़ती हूँ, आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साथ साथ मैं आपको इन पंक्तियों का सार भी आपको समझाती हूँ, तो आप बच्चों ध्यान से सुनेंगे। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। इन पंक्तियों में बेटा कवि कहता है कि किसी सुनसान जगह में एक चित्रकार चित्र बना रहा था। उसी समय यमराज के दोस्त की भांति वहां एक शेर आ गया। अचानक शेर को वहां देखकर चित्रकार के तो होश उड़ गए। फिर उस चित्र में नदी पहाड़ पेड़ पत्ते आदि कुछ भी बनाने का साहस नहीं बचा। अर्थात शेर को वहां देखकर चित्रकार बहुत ही डर गया। अब आप बताओ, आपके सामने अगर शेर आ जाएगा तो आप भी डर जाते हो ना? हाँ, एकदम शेर आ जाए तो आप भी डर जाओगे। कुछ समय के बाद चित्रकार ने हिम्मत दिखाई। उसने शेर को चुपचाप देखकर उससे कहा कि हे सिंहराज, आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना दूंगा। चित्रकार के कहने पर शेर अपने सारे अंगों को बटोरकर घुटने मोड़कर वहां बैठ गया। वह शेर बड़े ध्यान से चित्रकार की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद चित्रकार ने कहा, आपका आगे का चित्र बन गया है, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देखकर आंख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचना, इधर हुई क्यों देर। जब चित्रकार ने शेर से कहा कि जंगल के मुखिया, आपके आगे का चित्र बन गया है, अब आप दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाइए ताकि मैं आपके पिछले भाग का भी चित्र बना दूं। तो शेर चित्रकार की ओर पीठ फेर के बैठ गया। जब शेर तो चित्रकार चुपचाप वहां से भाग निकला जैसे कोई चोर हो। इधर पीठ घुमाकर आंखें बंद करके जो शेर बैठा था वह सोचने लगा कि आगे का चित्र तो इतनी जल्दी बन गया, पीछे का चित्र बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है। अब तक तो उसका चित्र बन जाना चाहिए था। तो चित्रकार ने क्या किया, चित्रकार जो है वो जैसे ही शेर ने दूसरी साइड मुंह किया, वो पीछे से भाग निकला चोर की तरह। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुम ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। वहां झील किनारे एक नाव लगी हुई थी, तो चित्रकार चुपके से भागकर झील के किनारे लगी हुई नाव में सवार हो गया। उसके साथ नाव चलाने के लिए एक बांस भी लगा हुआ था। उसने सुख भरी लंबी सांस ली। क्यों मैं तो शेर से बच गया, नहीं तो शेर मुझे खा जाता। और नाव में लगे बांस के सहारे नाव को चलाकर बहुत दूर तक निकल गया। और तब तक शेर भी समझ गया था कि यह तो निकल गया मुझे धोखा देकर। चित्रकार द्वारा धोखा दिए जाने के कारण शेर खींचकर चूर चूर हो गया और शेर को चित्रकार की चतुराई और अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ गया। और चित्रकार को देखकर शेर क्रोधित होकर बोला कि हे कार डरपोक चित्रकार, जरा तुम अपनी नाव को रोक तो लो और अपने कागज और कलम को लेकर जाओ। चित्रकार ने तुरंत शेर से कहा कि हे सिंहराज, आप कागज और कलम आपके पास ही रखिए, उसी जगह
पर जंगल में रहते रहते जंगल के राजा कागज और कलम से चित्रकला का अभ्यास करते रहिए। तो देखो किस प्रकार चित्रकार ने बेटा अपनी समझदारी से जंगल के राजा शेर, जो कि यमराज का मित्र है। यमराज का मित्र क्यों? क्योंकि यमराज क्या होता है? मृत्यु का देवता है। और शेर क्या है? वो भी सबको देखते ही खा जाता है। तो दोनों के आगे ही क्या थी? मौत थी। लेकिन उसने अपनी ही समझदारी से शेर को बेवकूफ़ बनाया और चालाकी से निकल चला। तो बच्चों, कैसी लगी आपको शेर और चित्रकार की कविता? आप सभी इसका अभ्यास करोगे।